इंडिया बनाम इंग्लैंड वर्ल्ड कप 2026 का ये सेमीफाइनल मुकाबला अब अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है। यहां से भारतीय टीम को अंतिम 18 गेंद में 39 रनों की जीत की जरूरत है और अब 18वें ओवर के लिए गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं जोफ्रा आर्चर और उनका सामना करेंगे बेहतरीन बल्लेबाज शतकीय पारी खेल रहे अभिषेक शर्मा। आज अभिषेक काफी बेहतरीन फॉर्म में नजर आए हैं। अब देखना होगा कि अभिषेक शर्मा इस ओवर में क्या करते हैं। चलिए, जोफ्रा आर्चर ओवर की पहली गेंद लेकर चले। इस बार गुड लेंथ गेंद अभिषेक शर्मा ने पुल करने की कोशिश करी, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर की पहली डॉट गेंद आती हुई अब प्रेशर भारतीय बल्लेबाजों पर बढ़ता हुआ। चलिए, अब एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले। इस बार गेंद पड़कर अंदर आती हुई अभिषेक शर्मा ने बल्ला चलाया, लेकिन गेंद जाकर सीधा पैड पर लगी और गेंदबाज की जोर से अपील अंपायर ने बल्लेबाजी को आउट दे दिया है। क्या बल्लेबाज रिव्यू लेंगे? अभिषेक शर्मा हार्दिक पांड्या से बातचीत करते हुए जी हां, बिल्कुल अभिषेक शर्मा ने रिव्यू ले लिया है और अब ये देखना होगा कि इस पर थर्ड अंपायर का डिसीजन क्या होगा। नो बॉल चेक करी जा रही है। जी हां, गेंद का जो इम्पैक्ट है वो आउटसाइड ऑफ दिख रहा है, यानी कि इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ है तो विकेट हिटिंग का कोई मतलब ही नहीं है और नॉट आउट दिए जाएंगे अभिषेक शर्मा। जी हां, बेहतरीन रिव्यू, नॉट आउट का डिसीजन अंपायर का। रिव्यू का सही इस्तेमाल किया और अंपायर ने इसको नॉट आउट दे दिया है। अब देखना है कि इस अगली गेंद कर क्या होने वाला है। चलिए, अब गेंदबाज जोफ्रा आर्चर एक बार फिर से ओवर की अगली गेंद लेकर चले। इस बार ओवर पिच गेंद और अभिषेक शर्मा ने गेंद को उड़ाया लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से और गेंद जाएगी वन बाउंस बाउंड्री से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी अभिषेक शर्मा की। जैसे ही देखा कि लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन का फील्डर सर्कल के अंदर है तो गेंद को उठा दिया सीधे बल्ले से शॉट और इसी चौके के साथ भारतीय टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 173 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए बची हुई सिर्फ 15 गेंद में 35 रनों की जरूरत है। चलिए, अब गेंदबाज एक बार फिर से चले ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद और इस बार भी अभिषेक शर्मा ने गेंद को उड़ा दिया है। पॉइंट और डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद हवाई मार्ग से गिरेगी सीधा दर्शकों के बीच में। लाजवाब छक्का आता हुआ अभिषेक शर्मा के बल्ले से बैक टू बैक बाउंड्री देखने को मिली इस ओवर में और इसी छक्के के साथ भारतीय टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 179 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 14 गेंद में 29 रनों की जरूरत है। क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी? देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। चलिए, अब गेंदबाज जोफ्रा आर्चर एक बार फिर से ओवर की 5वीं गेंद लेकर दौड़े हैं। इस बार एंगल को चेंज किया, शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन लेग साइड की ओर गेंदबाजी तो अभिषेक शर्मा ने जाने दिया और अंपायर का इशारा वाइड गेंद का। काफी खराब गेंदबाजी देखने को मिल रही है जोफ्रा आर्चर की इस ओवर में। अब भारतीय टीम को जीने के लिए 14 गेंद में 28 रनों की जरूरत होगी। अब ओवर की 5वीं गेंद लेकर एक बार फिर से चले गेंदबाज। इस बार लाजवाब यॉर्क गेंद, बाल बाल बचे अभिषेक शर्मा इस गेंद पर। ये तो गेंदबाज को भी विश्वास नहीं हो रहा है कि गेंद कहां से निकल गई। अच्छी वापसी गेंदबाज की। चलिए, एक बार फिर से गेंदबाज ओवर की अंतिम गेंद लेकर चले। इस बार आउटसाइड ऑफ शॉर्ट पिच गेंद और अभिषेक शर्मा ने इस गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से उड़ाया। गेंद एक बार फिर से दर्शकों के बीच में। लाजवाब छक्का, लाजवाब बल्लेबाजी इस ओवर में नहीं, इस पूरे मैच में देखने को मिली है अभिषेक शर्मा के बल्ले से और इसी छक्के के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई काफी बेहतरीन ओवर रहा भारतीय टीम के हिसाब से। इस ओवर में जोफ्रा आर्चर ने 17 रन खर्च किए और अब भारतीय टीम का स्कोर 186 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए बची हुई सिर्फ 12 गेंद में 22 रनों की जरूरत है। चलिए, अब देखना होगा कि इंग्लैंड टीम के कप्तान अगले ओवर के लिए किस गेंदबाज को लगाते हैं, क्योंकि ये 19वां ओवर ही पारी का निर्णायक ओवर होता है और इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने 19वें ओवर के लिए सैम करन को बुलाया है। अब देखना होगा सैम करन इस ओवर में किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि अभी तक तो सैम करन ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी करी है। और अब सैम करन के सामने होंगे हार्दिक पांड्या। पांड्या अभी क्रीज पर आए हैं, बेहतरीन फिनिशर माने जाते हैं हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के। और अब हार्दिक पांड्या पहली गेंद के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हुए। गेंदबाज सैम करन ओवर की पहली गेंद लेकर अपने रनअप पर तैयार है। ओवर द विकेट से दौड़ लगाई सैम करन ने। इस बार शॉर्ट पिच गेंदबाजी, पुल करने का प्रयास, लेकिन
गेंद को मिस कर बैठे हार्दिक पांड्या और इस ओवर की भी पहली डॉट गेंद आती है। ओवर में भी हार्दिक पांड्या को पहली ही गेंद पर छक्का दिया। अब प्रेशर बढ़ता हुआ भारतीय टीम पर। चलिए अब सैम करन ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले। इस बार सटीक यॉर्कर गेंद जाकर सीधा पैर पर लगी। गेंदबाज की अपील, लेकिन अंपायर सहमत नहीं और नॉट आउट करा दिया है अंपायर ने। क्या इंग्लैंड की टीम DRS लेगी? कप्तान हैरी ब्रूक, कप्तान, गेंदबाज और विकेट कीपर से बातचीत करते हुए और रिव्यू नहीं लेने का फैसला लिया क्योंकि पिचिंग लेग साइड लग रही थी। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सैम करन। चलिए इस बार फिर से गेंदबाज ओवर की अगली गेंद लेकर चले। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद। इस बार हार्दिक पांड्या ने इस गेंद को डीप कवर पॉइंट के ऊपर से उड़ा दिया। गेंद सीधा दर्शकों के बीच में जाकर गिरेगी। बेहतरीन छक्का। बैक टू बैक 2 डॉट गेंदों के बाद हार्दिक पांड्या के बल्ले से आता हुआ। हार्दिक पांड्या ने 6 रनों के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया और इसी छक्के के साथ भारतीय टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 192 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए बची हुई 9 गेंद में 16 रन की दरकार है। चलिए गेंदबाज एक बार फिर से ओवर की अगली गेंद लेके तैयार होते हुए रनअप से निकल चुके गेंदबाज। इस बार सटीक यॉर्कर गेंद, बाल बचे हार्दिक पांड्या। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ था और गेंद सीधा कीपर के दस्तानों में गई। अच्छी वापसी गेंदबाज की छक्का खाने के बाद। चलिए एक बार फिर से गेंदबाज ओवर की अगली गेंद लेके चले। इस बार सटीक गुड लेंथ से पड़कर अंदर आती हुई गेंद। हार्दिक पांड्या ने बल्ला चलाया लेकिन गेंद एक बार फिर से पैड पर जाकर लगी और गेंदबाज की जोर से अपील और अंपायर ने आउट दे दिया है। क्या भारतीय टीम को एक और झटका लगने वाला है? लेकिन इसी बीच हार्दिक पांड्या ने रिव्यू की मांग कर ली है। अब फैसला थर्ड अंपायर के पास पहुंच चुका है। देखना होगा कि क्या डिसीजन रहता है। चलिए नो बॉल तो नहीं थर्ड अंपायर का। गेंद तो लग रही है पिचिंग आउटसाइड ऑफ हुई है और इम्पैक्ट भी आउटसाइड ऑफ हुआ है, यानी कि अंपायर कॉल जो विकेट हिटिंग था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अंपायर ने अपना डिसीजन बदला और नॉट आउट का इशारा। बिल्कुल सही फैसला रिव्यू लेने का। चलिए अब गेंदबाज ओवर की अंतिम गेंद लेके चले। इस बार वाइड यॉर्कर गेंद और पूरी तरह मिस कर बैठे हार्दिक पांड्या। इस ओवर में 5वीं डॉट गेंद आती हुई और इसी डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति हो गई। सैम करन के इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए हैं। अब भारतीय टीम को यहां से जीत के लिए बची हुई सिर्फ 6 गेंद में 16 रनों की जरूरत है। क्या भारतीय टीम अंतिम ओवर में 16 रन बनाकर सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी? देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। और अब इंग्लैंड टीम के कप्तान हैरी ब्रूक ने अंतिम ओवर के लिए जोफ्रा आर्चर के हाथों में गेंद थमाई है। देखना होगा कि क्या जोफ्रा आर्चर इस अंतिम ओवर में 16 रन डिफेंड कर पाएंगे। चलिए अब जोफ्रा आर्चर का इस ओवर में सामना करेंगे अभिषेक शर्मा, जो बेहतरीन शतकीय पारी खेलकर डटे हुए हैं। जोफ्रा आर्चर ओवर की पहली गेंद लेकर निकल चुके हैं। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, अभिषेक शर्मा ने पुल किया है इस गेंद को और गेंद फाइन लेग के ऊपर से सीधा दर्शकों के बीच में जाकर गिरेगी। लाजवाब छक्के के साथ ओवर की शुरुआत करी है अभिषेक शर्मा ने। कुछ इसी तरीके के बड़े बड़े शॉट्स की दरकार है इस अंतिम ओवर में और इस छक्के के साथ भारतीय टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 198 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 10 रनों की जरूरत है, बची हुई सिर्फ 5 गेंदों में। चलिए एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर ओवर की दूसरी गेंद लेकर पूरी तरीके से तैयार होते हुए और अपने रनअप से निकल चुके हैं जोफ्रा आर्चर। इस बार यॉर्कर गेंद की कोशिश, लेकिन बल्लेबाज अभिषेक शर्मा इस गेंद को समझ नहीं पाए। लगता है गेंद को जाने देना चाहते थे और गेंद जाकर सीधा पैड पर लगी है। गेंदबाज ने जोर से अपील करी है लेकिन अंपायर ने गेंदबाज की अपील को नकारा और नॉट आउट करार दिए गए अभिषेक शर्मा। देखना है क्या इंग्लैंड टीम रिव्यू की मांग करेगी। कप्तान हैरी ब्रूक, गेंदबाज और विकेट कीपर जॉस बटलर आपस में बातचीत करते हुए, लेकिन हैरी ब्रूक ने मना किया रिव्यू लेने से क्योंकि पिचिंग लेग साइड लग रही थी। और चलिए अब एक बार फिर से गेंदबाज ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले। इस बार फिर से यॉर्कर गेंद, लेकिन अभिषेक ने हेलीकॉप्टर शॉट उड़ा दिया और गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री की ओर 6 रनों के लिए जाएगी। बेहतरीन छक्का अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकलता हुआ। पिछली गेंद डॉट आई थी लेकिन इस बार बेहतरीन छक्का अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिला और इसी तरह के छक्के की उम्मीद थी अभिषेक शर्मा से। बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई है आज अभिषेक शर्मा ने और अब यहां से भारतीय टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 204 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। अब भारतीय टीम को जीत के लिए बची हुई सिर्फ 3 गेंद में 4 रनों की जरूरत है। चलिए अब गेंदबाज एक बार फिर से ओवर की चौथी गेंद लेकर अपने रनअप से निकल चुके हैं। इस बार के आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद, इस बार अभिषेक पुलर कर बाहर की ओर जाती हुई अभिषेक शर्मा ने तेजी से बल्ला घुमाया लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। ओवर की एक और डॉट गेंद आती हुई। अब मैच पूरी तरीके से फंसता हुआ 2 गेंद में 4 रनों की जरूरत। एक बार फिर से गेंदबाज चले। इस बार फिर से आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद, इस बार फिर से बल्ला चलाया लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद कीपर की दस्तानों में गई और एक और डॉट
शॉर्ट गेंद आती हुई। अब अंतिम गेंद पर 4 रनों की जरूरत होगी भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। चलिए अब गेंदबाज एक बार फिर से ओवर की अंतिम गेंद लेकर चले। इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, शॉर्ट पिच गेंद। इस बार अभिषेक शर्मा ने गेंद को उड़ाया डीप पॉइंट के ऊपर से और गेंद गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बाउंड्री से बाहर किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं और इसी चौके के साथ अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में 4 विकेट से जीत दिला दी है। बेहतरीन बल्लेबाजी, बेहतरीन पारी खेली आज अभिषेक शर्मा ने।